नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की सरकार अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। इमरान खान इस्तीफे को लेकर टेंशन में है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी है। इमरान सरकार का सपोर्ट करने वाले 24 सांसद पहले ही विरोधी खेमे में एंट्री लेकर बैठे हैं। खतरे की घंटी बज रही है। फ्लोर टेस्ट हुआ तो इमरान खान की छुट्टी पक्की मानी जा रही है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। We have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We are simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine. They feel no pressure. They feel we can make a resolution and then, back to our usual business. सरकार जा रही है, पदवी छीनने वाली है, लेकिन अभी भी कश्मीर और पैलेस्टाइन का जिक्र करना समझ के परे है। अपनी सरकार, अपने सहयोगी जब अपना साथ छोड़कर चले जाएं तो कमजोरी किसकी है? बड़ा सवाल है कि अगर इमरान खान सत्ता से आउट होते हैं तो फिर पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और कौन होगा? इसका जवाब है शहबाज शरीफ, जो इस टाइम पाकिस्तान में विपक्ष की पहली पसंद और पीएम कैंडिडेट बने हुए हैं। आपको जानकारी दे दें, शहबाज शरीफ 2018 में भी पीएम कैंडिडेट थे। शहबाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। इमरान सरकार में फिलहाल विपक्ष के नेता हैं। शहबाज ने 1988 में लाहौर से अपना पहला चुनाव जीता था और फिर 1997, 2008 और 2013 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सीएम बनाए गए थे। तो पाकिस्तान में शहबाज की एंट्री और इमरान खान की छुट्टी एकदम कंफर्म मानी जा रही है। वो इमरान जो कभी पाकिस्तान की आर्मी और आर्मी चीफ बाजवा की पहली पसंद हुआ करते थे, आज उन्हीं इमरान खान से बाजवा के सम्मान के साथ इस्तीफा जाने को लेकर एक बयान दिया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के सामने अब केवल 3 ही रास्ते बाकी हैं। या तो वो वजीर आजम के पद से यानी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से अपने सम्मान को रखते हुए इस्तीफा दे दें, जो बाजवा भी चाहते हैं, या फिर वोटिंग के बाद उनकी कुर्सी जानी तय मानी जा रही है। और तीसरा, अगर इमरान डटे रहे तो विदेशी फंडिंग केस में सत्ता तो जाएगी ही जाएगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ, बल्कि उससे पहले से पाकिस्तान इज एट अ स्टैंड स्टिल। कोई ब्यूरोक्रेसी किसी तरह का काम करने को नहीं तैयार, इतनी ज्यादा अनसर्टनिटी है। और मैं ये उनसे कहूँगा कि उनको चाहिए कि इस वक्त ग्रेसफुली ये छोड़ दें। इंतशार जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गालम गलोच की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट देयर अपोनेंट्स, वेदर दे आर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी कर रहे हैं, वो भी गैर मुनासिब। जो सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है वो भी बहुत गैर मुनासिब है। जिस तरह के उनके मिनिस्टर लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं या उनके मेंबर, वो भी बहुत गैर मुनासिब है। वो भी उससे रिफ्रेन करना चाहिए। मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप कोई इस तरह की बात कर दें जिससे कि पाकिस्तान बच जाए, और उसमें यही एक तरीका है कि आप यू शुड रिजाइन। हमारे साथ अब इस मसले पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, मेजर जनरल संजय मैफ्टन हमारे साथ हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल समद हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। और पाकिस्तानी पत्रकार हामिद अल मशरकी खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इससे पहले कि अब्दुल समद जी आपकी राय जानूं, मैं खान साहब आपसे जानना चाहती हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त स्थिति क्या है? क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत जल्द इमरान खान हारने वाले हैं? क्या तख्ता पलट होने वाला है? थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी।
देखें, बात यह है कि सब अभी जो आपने प्रोग्राम में इतनी डिटेल बनाई उसके अंदर बहुत सारे फैब्रिकेटेड बातें थी। जो पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है और उसके अंदर मेरा ख्याल है जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली होगा, आइन के मुताबिक होगा। और उसके अंदर अगर मेजॉरिटी वो खो देते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली एक जो नेशनल असेंबली है वो नया प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट कर लेगी। पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं है, कोई पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी नहीं है, ना ही ऐसी कोई बात है कि जी आर्मी चीफ में और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में कोई मसला है, ना ही स्टैब्लिशमेंट और आर्मी चीफ में कोई उसमें मसला है इमरान खान में। सिर्फ बात यह है कि हाँ, इमरान खान हमेशा कश्मीर की बात करते रहे हैं, हमेशा फलस्तीन की बात करते रहे हैं, वो करते रहेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, पाकिस्तान का कट हो के ये स्टैंड है कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर की बात करते रहेंगे। मैं आपसे देखिए, मैं कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करना नहीं चाहती हूँ, मैं केवल आपके वहां के स्टेट की हालत की जानकारी थोड़ी सी आपसे चाहती हूँ। चर्चा की मैंने, उसके ऊपर बात कर दी। मैं आगे भी बात कहना चाहता हूँ। एक बात यह है कि आप ये समझें कि पाकिस्तान इज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी नाउ। पाकिस्तान के अंदर लोगों को और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने फैसला करना है, ना तो इंडिया के किसी चैनल पे फैसला होना है, ना ही पाकिस्तान में किसी और ने फैसला करना है। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फैसला करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इंशाल्लाह ब्राइट है। आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और मजबूत होगी इंशाल्लाह। आप भगवान करे ऐसा हो हामिद जी, भगवान करे ऐसा हो। कौन सा मुल्क ये चाहेगा कि उसका पड़ोसी मुल्क जो है वो अनस्टेबल रहे? कम से कम हमारे जैसा मुल्क भारत तो ये कतई नहीं चाहता कि पाकिस्तान अनस्टेबल रहे। पड़ोसी मजबूत होगा तो हमें भी बहुत खुशी होगी। आपका मुल्क यही प्रार्थना करे कि पाकिस्तान स्टेबल रहे। हाँ। स्टेबल पाकिस्तान ही सबके हक में है और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस जो है वो आप आने वाले सालों में देखेंगे। हम तो ये जानते हैं हामिद जी, देखिए भारत की जो संस्कृति है आप भी समझते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हम तो पूरे विश्व को एक मानते हैं और हम भी यही समझते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान का इतिहास ऐसा है, इसलिए संशय पैदा होते हैं, कयास लगाए जाते हैं। बदल रहे हैं, इतिहास बदलता जा रहा है। आप ये समझे कि इतिहास बदलता जा रहा है। ठीक है, राजनयिक जी, पूर्व राजनयिक जी दीपक वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, आपने अपना पक्ष रख लिया। अब मैं समझ साहब आपके पास आऊं। देखिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं वहीं के पाकिस्तान के जिनके मैं बयानात सुन रही थी, जो अपोजिशन के भी हैं, जो फॉ के भी हैं, कि ऐसी पूरी संभावना बनती नजर आ रही है कि इमरान खान की गद्दी जा सकती है। मैं आपसे समझना चाहती हूं, भारतीय दर्शक आपसे समझना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई? क्यों इमरान खान की गद्दी खतरे में आ गई? वो तो बहुमत के साथ सरकार में आए थे, क्या वजह रही? सबसे पहले तो मैं, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो, सबसे पहले तो खान साहब से, मशरकी साहब से बड़े अदब के साथ मैं इख्तलाफ करूंगा कि वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं है। बिल्कुल पॉलिटिकल टर्मोइल हम फेस कर रहे हैं। अभी अयाज सादिक का बयान सुनवा रही थी और बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसने अपना काम छोड़ दिया होगा, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी एक माफिया है जिसको हम हमेशा से हमने कन्फ्रंट किया है। हमने आके ये फेस किया है कि जो भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे जो पीएमएलएन की तरफ से अपॉइंट हुए थे, उनकी लॉयल्टी पीएमएलएन के साथ थी। उन्होंने हमें हमारे काम में बड़े हर्डल्स डाले। हम इसमें, क्योंकि हम पॉलिसी जो लेके आते थे, हम समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा हर्डल थी। और रही बात कि क्यों इस नौबत तक हम पहुंचे, उसकी वजह यह कि देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है। जब मैं गवर्नमेंट में हूं, मुझे अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए एमएनएस को, सियासी लोगों को देने के लिए बहुत कुछ होता है। मैं फंड्स भी दे सकता हूं, डेवलपमेंट फंड दे सकता हूं, ये सारा कुछ पॉसिबल होता है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए। मगर क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने यह डिसाइड किया कि मैं कोई भी पैसा, स्टेट का पैसा इस तरह ब्राइब में इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे ये खरीदो फरोख्त, ये मंडी, ये सियासतदान जो सुबह शाम बिकते हैं, सरेआम बिकते हैं, इनको मैं ना खरीदूंगा। मेरी गवर्नमेंट जाती है जाए, क्योंकि वो एक स्टेटस को के खिलाफ, एक पॉलिटिकल माफिया के खिलाफ जो लेके आए थे अपना स्लोगन और अपना जो उनके एम्बिशंस थे, अगर वो भी यही काम करते कि जैसे बेनजीर के दौर में अदम एतमाद नाकाम हुई, तो ये तो हम अपोजिशन के कितने लोग तोड़ के ले आते, हम 200 से ऊपर नंबर ले जाते।
लेकिन बात समझने की ये है कि जब पूरी पॉलिटिकल पार्टीज, पूरी ऑपोजिशन सारी, और इवन सम टाइम तो ये भी एक वक्त में लगने लगा कि हमारे एलाइज भी उनके साथ जा खड़े होंगे, तो इस ऐसी सूरत हाल में बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम लूज भी करते हैं तो हम विंडिकेट होंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस अगर नंबर गेम में हम लूज कर जाते हैं तो इमरान खान का जो वो विजन था या जो इमरान खान का जो कमिटमेंट थी कि मैं इस पॉलिटिकल माफिया के खिलाफ लड़ूंगा और कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, वो तो हम विंडिकेट हो रहे हैं, सुरखरू हो रहे हैं। और इस तरह की कुर्बानियां तो फिर देनी पड़ती है बड़े कॉज के लिए। तो इमरान खान इस बात को लेकर तैयार हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। मैं 100% आपको दावे के साथ कहता हूं कि इमरान खान किसी सूरत में इस्तीफा नहीं देगा। जो इस्तीफे की बात करता है वो एमको की जन्नत में रह रहा है। और नंबर गेम में आपको क्या संभावना दिखाई देती है? नंबर गेम में आपकी क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, नंबर गेम इस वक्त करंटली जो है वो पोजीशन बेहतर होना शुरू होगी है। जिस तरह से हम सेशन के करीब जाएंगे, हमारे वो एमएनए जो थोड़े से मुनरिफ हुए थे, अब वो बिल्कुल ओपनली पीटीआई के साथ अपना कमिटमेंट जो है वो शो कर रहे हैं मीडिया पे आके। बट ये नंबर गेम्स जब बात आती है तो उस पर खतरा रहता है, तलवार लटकी रहती है। मैंने अगेन आपसे कहा कि अगर हम लूज कर जाएंगे तो वो हमारी डिफीट नहीं होगी, उसको हमारी डिफीट ना लिया जाए, वो हम उसको विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट करेंगे कि हम आज भी सिर्फ वाहिद पार्टी है जो पॉलिटिकल माफिया के अगेंस्ट जो है वो खड़े हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आर्मी चीफ का रुख भी लेकर आप लोगों से समझना चाह रही हूं कि बाजवा साहब तो इमरान खान की तारीफ करते नहीं थकते थे जब वक्त उन्होंने सरकार बनाई। आर्मी चीफ, और हम ये जानते हैं कि आर्मी चीफ का अपना मत कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी आइन को लेकर, तो आप लोगों की सरकार को लेकर तो बड़े ही अच्छे माहौल में वो रहे, लेकिन एकाएक वो ये कह रहे हैं कि सम्मान के साथ इमरान खान इस्तीफा दे दें। ये बदलाव की वजह क्या है? देखिए, मैं बड़ा ओपनली आपसे कहूंगा कि इस्लामाबाद के मौसम के बारे में ये कहा जाता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, मौसम का कोई एतबार नहीं, और हवाओं के रुख बदलने का भी कोई भरोसा नहीं होता। ये इस्लामाबाद की एक नेचुरल ब्यूटी है। तो अगर कहीं से किसी के मिजाज बदले या हवाओं के रुख बदले, या अगर इस तरह से कोई बात आपको महसूस हुई तो शायद ठीक महसूस हुई होगी। मैं इस पे ज्यादा तो कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन मौसम बदल रहा है, ये तो हम भी महसूस कर रहे हैं। वो अलग बात है, पत्रकार होने के नाते हामिद जी का काम है कि वो अपने देश को डिफेंड करेंगे, लेकिन मौसम बदल रहा है और उन हवाओं का एहसास जो है वो भारत तक महसूस हो रहा है। दीपक वोरा जी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ मौजूद है। दीपक वोरा जी, मौसम तो बदल रहा है इस्लामाबाद का। अब ब्लू आइड बॉय इमरान खान बाजवा साहब के रहे, अब बाजवा साहब अगर ये कहें कि वो सम्मान के साथ इस्तीफा दे दें तो इसे हम क्या समझें? आज पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल टर्मोइल है तो इसके पीछे कारण आपको क्या समझ में आते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रिविलेज है आपके प्रोग्राम में शामिल होने का, आपसे सीखने का, और बाकी जो विशेषज्ञ यहाँ पर हैं बड़े ध्यान से मैंने इनकी बात सुनी। आप गजब बात कर रहे हैं दीपक जी। अब आपका अनुभव इतना है कि हम सभी आपसे सीखते हैं, बोले अपनी बात। आपका बड़ापन है ये। मैं न्यूयॉर्क में हूँ और यहाँ पर इस समय 7:45 बजे हैं सुबह के, और 0 से 2 डिग्री तापमान कम है। क्षमा कीजिएगा, मैंने ये भारी वुलन कपड़े पहन रखे। मैंने बड़े ध्यान से सुना ये लोग क्या कह रहे थे। मैम, अगर आप 2 मिनट दें तो पहली शताब्दी के एक रोमन राइटर थे प्लिनी द एल्डर, तो उन्होंने ये कहा था, सेम्पर आलिक्विड नोवी अफ्रीका मडफेर, अफ्रीका से हमेशा कुछ ना कुछ नया आता है। वो शायद पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते, वहां से नया कुछ नहीं आता है, वही चीज हम सुनते जाते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अजी मौसम बड़ा अच्छा, हाँ जी कश्मीर, अजी चले भोजन करते हैं, हाँ जी कश्मीर, अजी देखिए यहाँ पे यूक्रेन में क्या हो रहा है, हाँ जी कश्मीर। आई से गेट रिड ऑफ दिस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब आपका सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब जो क्रिकेट खेलते थे वो अपनी नौकरी खोने वाले हैं? स्कूल में मैम एक लिमरिक आप लोग का, मुझे हिंदी का शब्द नहीं मालूम है, मजाकिया कविता हम सीखते थे। There was a lady from Niger who went for a ride on a tiger. They returned from the ride with the lady inside and a smile on the face of the tiger. न्याजी साहब इस समय 2 शेरों पर एक साथ चल रहे हैं, खड़े होकर उनके राइड कर रहे हैं। एक है उनकी फौज, और दूसरा जैसे आपने बताया कि जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है उनको क्या चाहते हैं कि आप लोग, कि वो कैसे याद रखे जाएं। डेविड, जिन्होंने गुलायत को हराया था, जो पाकिस्तानी मिलिट्री है गुलायत, या फिर नीरो जो बांसुरी बजा रहे थे या म्यूजिक बजा रहे थे जब उनका देश जल रहा था। मैम, उनको हटाया जा रहा है कश्मीर करके नहीं,
सब प्लीज मेरे पाकिस्तानी मित्र जो हैं, हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, कश्मीर के कारण वो नहीं जा रहे हैं। वो जा रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि डेट बढ़ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्योंकि मिस गवर्नेंस बढ़ रहा है। क्या कहा था जब वो सत्ता में आए थे कि मैं पाकिस्तान को अमेरिका का नौकर नहीं होने दूंगा, मैं गरीबी से लड़ूंगा, मैं महंगाई से लड़ूंगा, मैं भ्रष्टाचार से लड़ूंगा। अमेरिका का नौकर तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने आपको बाहर निकाल दिया है, लेकिन जो गुर्बत है, गरीबी है, जो भ्रष्टाचार है और जो बढ़ती कीमतें हैं, उनको आप नहीं कुछ कर पाए। इसीलिए सर लोग कहते हैं, मेरे पाकिस्तानी मित्र बहुत हैं यहाँ पर जहां पे मैं हूं, सुबह हम बातचीत करते हैं, घूमते रहते हैं, अभी कुछ देर पहले वॉक करके आए, वो सब कहते हैं ही डिलीवर्ड नथिंग एक्सेप्ट कि अमेरिका ने उसको निकाल दिया। इसीलिए वहां के लोग उसे निकाल रहे हैं। सर प्लीज गेट ओवर योर ऑब्सेशन विद कश्मीर। उसके मैं इस पर जनरल मेस्टन की राय लेना चाहती हूँ। बहुत छोटा सा रिएक्शन हामिद जी, फिर मुझे दो और मेहमानों के पास जाना है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, कश्मीर इज नॉट ऑब्सेशन, कश्मीर इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इट विल बिकम पाकिस्तान। एक ही बात मैं पाकिस्तानी मेहमानों को नहीं समझाना चाहती। मैंने माना कि आप पाकिस्तान जो है इतिहास बदलना चाहता है, लेकिन आप ये लिखवा कर रख लें आज हमारे शो मुकाबला में, आप ये लिख कर रख लें, आज की तारीख लिख कर रख लें, कश्मीर तो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। बहुत जल्द पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर भी अगर भारत के पास आ जाए तो उसमें भी कोई आप संदेह मत रखिएगा। जनरल मेस्टन साहब ने, देखिए मुझे ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, मेरे दो और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आपके मैं कुछ नहीं कह सकता, आपकी भावनाएं हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कश्मीर हमारा ये भावना नहीं है, ये सच है, ये सच है। चले वक्त बताएगा। मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये कि इमरान खान वाकई ही पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, महंगाई वाकई मसला बनी, लेकिन मोदी सरकार के लिए भी महंगाई मसला बनी, यूरोप के लिए भी बनी, अमेरिका में 40 साल का महंगाई का। चलिए आज हम मोदी जी के ऊपर डिस्कशन के लिए नहीं बैठे, लेकिन इतना जरूर है, देखिए मैं एक छोटा सा इसमें मैं एक राय रखना चाहती हूँ, मुझे अपने दोनों मेहमानों के पास जाना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई एक बड़ी समस्या है, और महंगाई वो भारत में भी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज भारत की विदेश नीति हो, उसकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, उसका साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, इसके तारीफों के कसीदे पूरी दुनिया पढ़ती है, ये इसमें भी कोई दो राय मत रखिएगा। जनरल मेस्टन, बहुत छोटा सा सवाल है जनरल मेस्टन मेरा, कि क्या ये जो कश्मीर का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये इस ऑब्सेशन के आगे पाकिस्तान की अपनी महंगाई, वहां के गुर्बत, वहां की गिरती हुई इकोनॉमी, वहां की कंफ्यूज्ड विदेश नीति, कश्मीर के आगे कोई चर्चा हो ही नहीं पाती है? कश्मीर से ही इतने ज्यादा घिरे रहते हैं वहां के जितने भी हुक्मरान रहे। मीनाक्षी, मेरे को आप सिर्फ 2 मिनट दिएगा, मैं बहुत ये दोनों पाकिस्तानी गेस्ट को क्लेरिफाई कर देता हूं। कुछ चीजें कश्मीर बार बार उठाते हैं। पहली बात जो एम्बेसडर ने बोला है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कोई शक ही नहीं है। अब चलते हैं बैकग्राउंड में। पहली बात, कश्मीर में आपको पता है कि हमारा टेरिटरी है, हमारा इलाका है, हमारा स्टेट है। आपने वहां पर रेडर्स लेके आए, कौन लेके आए रेडर्स? पाकिस्तान। दूसरा, जब आपका देश हमारे देश से कार्व आउट किया, आपके तीनों सेना के अध्यक्ष, आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, वो थे अंग्रेज, आपकी कोई सेना का कुछ नहीं था। दूसरा, जो स्कार्डू और गिलगिट है, जिसको वो हमारी टेरिटरी थी, फिर उसको आपने वहां पर रिबेलियन करवाया 2 अंग्रेज ऑफिसर्स द्वारा। ये तो है भी, मैं कश्मीर का बता रहा हूं, ये बैकग्राउंड है। और आपकी जो गवर्नेंस थे, आपके सारे स्टेट, सिर्फ सिंध को छोड़ के आपके सारे गवर्नर्स वहां पर अंग्रेज थे। सिंध में आपके पास अंग्रेज गवर्नर इसलिए नहीं था क्योंकि आपका वो जो सिंध का हाउस था, वो आपके गवर्नर जनरल, आपके कादी आजम जिसको आप बोलते हैं, जिन्ना को, उसको आपने देना पड़ा। एक मिनट आप सुनिए, मैं आपको बैकग्राउंड आपकी हिस्टोरिकल बोल रहा हूं। अब बात करते हैं कि आप कश्मीर, मैं आपको सवाल करता हूं, कश्मीर आपने डाइग्रेशन और डाइवर्जरी टैक्टिक्स की है। कैसे? मसला है खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर जब आजादी से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस हुए थे, वहां पर खुदाई खिदमतकार ने हमेशा इलेक्शन जीते थे, मुस्लिम लीग ने कभी इलेक्शंस नहीं जीते थे, वो आपको पता है। खुदाई खिदमतकार जो कि पश्तून हैं,
उनको आपने तब बोला था, पूरे पाकिस्तान ने बोला था ये काफिर है, ये आपकी ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, उनको आपने काफिर बोला था, जबकि वो भी मुसलमान थे। और खैबर पख्तूनख्वा आपकी टेरिटरी कभी नहीं रहा है, क्योंकि वो है टेरिटरी किसकी? अफगानिस्तान की। दूसरा, बलूचिस्तान भी अफगान की टेरिटरी है। और जब मैं आपको बता देता हूं, ये अंग्रेजों ने 1893 में जब ये एनेक्स किया था उस समय ब्रिटिश इंडिया में, ये टेरिटरी इसलिए की थी क्योंकि उसको बफर बनाना चाह रहे थे बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड रशिया, और इसीलिए उन्होंने इसको वहां पर ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और जनरल वेस्टर्न, देखिए आप तमाम इतिहास के पॉइंट्स जो है गिना देंगे, लेकिन हामिद साहब इनकार ही करते रहेंगे, मुझे पक्का यकीन है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन प्रेम शुक्ला जी से लेकर फिर मैं ब्रेक पर जाना चाह रही हूँ। मैं सभी मेहमानों का एक एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ छोटी सी एक, मैं बस प्रेम शुक्ला जी के पास भी मुझे जाना है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी अगर तरक्की करे तो ये बात आप भी चाहेंगे, ये बात मैं भी चाहूंगी, लेकिन समस्या ये है कि कश्मीर के ऊपर कोई चर्चा हो ही नहीं पाती है। मैं इमरान खान की पूरी स्पीच सुन रही थी और उसमें जब वो कश्मीर का, फिलिस्तीन का जिक्र करते, मैं तो ये सोच रही थी कि शायद वो बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए मैं अभी बहुत कुछ काम करना चाहता था, लेकिन मुझे साथ नहीं मिला। मेरे अपने लोग गुलजार अहमद, आजम खान, शहजाद अकबर मुझे छोड़कर चले गए। मुझे इस बात की चिंता ज्यादा, लेकिन नहीं, कश्मीर से ऊपर ही नहीं आते। देखिए, गधा प्रधान पाकिस्तान के पास कश्मीर के अलावा क्या विषय है जिसके कारण वो एकीकृत है, और कश्मीर करते करते बांग्लादेश उसके हाथ से चला गया। ऐसे कश्मीर रटते रहेंगे बलूचिस्तान चला जाएगा, ऐसे कश्मीर रटते रहेंगे सिंध हाथ से चला जाएगा। इनके पास कुछ बचने वाला नहीं है साहब। कश्मीर आपका था नहीं, हो नहीं सकता, इस जीवन में नहीं होगा। आप कश्मीर के चक्कर में पूरी दुनिया में कटोरा लिए टहल रहे हैं। आपके कटोरे में अमेरिका खैरात डालता था, आपके कटोरे में सऊदी अरेबिया खैरात डालता था। अब आपके कटोरे में कोई खैरात नहीं डालता, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान शब्द ये गाली का पर्यायवाची है। किसी को पाकिस्तानी कह दीजिए, उससे भद्दी और कोई गाली नहीं हो सकती है। दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, तो आपके शरीर के जितने छेद हैं, जितनी कैविटीज हैं, सबकी जांच की जाती है। आप इसके बाद भी आपको बेशर्मी से आपको लगता है कश्मीर आपका हो जाएगा। अरे आपकी 100 पीढ़ियां उतर जाएगी। कश्मीर आपको कहीं से मिलने वाला नहीं है। इमरान खान की औकात नहीं है कि कश्मीर की ओर टेढ़ी निगाह से देख ले। नहीं, केवल देखिए प्रेम शुक्ला जी, केवल इमरान खान ही नहीं, नवाज शरीफ ने भी यही कोशिश की थी। उन्होंने करगिल वॉर छेड़ दिया, बाद में अपने ही सैनिकों को उन्होंने सैनिक मानने से इनकार कर दिया, कह दिया कि ये तो आतंकी हैं जी। तो मैं क्या मिसालें दूं। हामिद जी, आपने अपनी बातचीत की शुरुआत में ये कहा था कि पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं है, बल्कि अब्दुल समद ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और वो ये जो खाने वाली नीति होती है ना, ये ब्यूरोक्रेसी में जो हावी होती है, इसे वो खत्म करना चाहते हैं इमरान खान। ये इस मंशा के साथ वो चल रहे थे, इसलिए आज पॉलिटिकल टर्मोइल की स्थिति है। और आप इनकार करें कि कोई पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं है। जी, मैं इस आपके सवाल के जवाब से पहले ये कहना चाहूंगा कि आप मीनाक्षी बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। मुझे अफसोस है कि जब शुक्ला जी इतनी बिलो द बेल्ट लैंग्वेज यूज कर रहे थे और आपने उनको रोका नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि जी हमने इंडियन से क्या मुकाबला करना, जब वो गाँव मूत्र पीते हैं तो हमारा उनसे क्या मुकाबला हो सकता है। हमने इंडियन पासपोर्ट की इज्जत तो देख ली जब यूक्रेन में, हमने इंडियन पासपोर्ट की इज्जत तो देख ली जब यूक्रेन में महिलाओं से टॉयलेट साफ करवाए गए और उनको बेड पे सुलाया गया। हमने तो देख लिया कि वहां भी एक पाकिस्तानी ने हजारों इंडियन स्टूडेंट्स को बचाया। आप उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पा रहे। आप ये देखें कि अगर इस तरह की लैंग्वेज आप यूक्रेन में इंडियन पासपोर्ट, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, हम पूरा सुन लेते हैं, फिर जवाब देने का मौका मिलेगा। ठीक है हामिद जी, पॉलिटिकल टर्मोइल पर भी आए, फिर मुझे एक छोटा रिएक्शन और लेना पड़ेगा। जी, पॉलिटिकल टर्मोइल मेरा ख्याल ये है कि
जो अब्दुल समद याकूब हैं शायद उनको महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे पॉलिटिकल टर्माइल इसलिए महसूस नहीं होता कि मैं इसको पॉलिटिकल प्रोसेस समझता हूं। जब पॉलिटिकल प्रोसेस हो रहा हो तो टर्माइल तब होता है जब अल्लाह ना करे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, कोई प्रोटेस्ट आ जाए, कोई अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेप आ जाए। मैं एज ए पत्रकार समझता हूं कि ये टर्मोइल नहीं है, इट इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस। अब्दुल समद याकूब की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे इससे उनकी अपनी राय है, आई डोंट माइंड। ओके हमीद जी, दीपक वोरा जी, मैं एक छोटा सा कमेंट उस पर चाहती हूँ कि वो यूक्रेन का एक हामिद जी एग्जाम्पल दे रहे थे। सिर्फ ये है कि अच्छा लगता है जब हम पत्रकार के हवाले से बराबर की बात करें। ठीक है, बराबर की ही बात होगी हामिद जी, और हम पूरी कोशिश करते हैं, हम पूरे अदब के साथ बातचीत करते भी हैं और वैसे एक्सपेक्ट भी करते हैं दीपक वोरा जी। लेकिन मुझे जो बात अभी थोड़ी देर पहले हामिद जी ने कही, यूक्रेनियंस वहां से जब नहीं ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने जो है वहां पे हिंदुस्तानियों को संरक्षण दिया या वहां से बचाकर बाहर निकालने में मदद की, मतलब इस तरीके की खबरें मैंने तो खैर देखी नहीं, आपके नजर में आई हो दीपक जी, तो बताएं। चलिए मैम ये खुद ही लिखते हैं ये खबरें, पूरी दुनिया में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। अगर जिक्र हुआ, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, ये खुद जानते हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि पाकिस्तानी नेशनल्स यूक्रेन में थे, हम 22,000 अपने नेशनल्स को निकाल के लाए हैं। उन लोगों को कहा गया था कि इंडिया का फ्लैग लगाइए अपनी गाड़ी पर और वहां से बाहर निकलिएगा। हाँ, ऐसे मैंने बयान जरूर चलते देखे, मैंने ये जरूर देखे। मुझे मालूम नहीं है मैम ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, हमारी दुनिया नहीं। जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट जो 2022 का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, सबसे नीचे है, अलॉन्ग विद सोमालिया, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया से भी नीचे है। और कुछ साल पहले सर, आप ये देख लीजिएगा इंटरनेट पर, आप ही की एक मशहूर एक्टर रो रही थी टीवी पे कि मैं जब टिबिलिसी जॉर्जिया गई थी फिल्मिंग के लिए, मेरी इंडियन क्रू तो निकल गई, मुझे 2 घंटे के लिए इंटेंसिव इंटेरोगेशन की क्योंकि मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो अदाकारा, वो मोहतरमा, उन्होंने भारतीय फिल्मों में काम भी किया और यहाँ के इंटरव्यू में भी फिर उस बात का हालांकि जिक्र आया नहीं आया, मैं उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन आंकड़े खुद ही गवाही दे देते हैं। अब देखिए हामिद जी, ये पासपोर्ट की लिस्टिंग तो भारत करता नहीं है, लेकिन अगर सोमालिया, नॉर्थ कोरिया से भी नीचे अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट की लिस्टिंग होती है तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है। अब ये पाकिस्तान खुद सोचे। अब्दुल जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले दीपक वोरा जी को सुना, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ भ्रष्टाचार है जो इमरान खान के इर्द गिर्द लोग रहे उन्होंने किया, इमरान खान का बहुत तल्ख शब्दों में धमकी देना शायद ये भी वहां के आर्मी चीफ को पसंद नहीं आया। देखें, ये बड़े इंटरनल किस्म के मैटर्स होते हैं कि जिसमें आप आर्मी चीफ की बात करते हैं या आप प्राइम मिनिस्टर के रिलेशंस की, सिविल मिलिट्री रिलेशंस की। ये पहली बात तो ये इंडिया से ये बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि मेरे मुल्क में जो है वो सिविलियन सुपरमेसी कितनी है या मेरे मुल्क में जो है वो प्राइम मिनिस्टर कितना एक ताकतवर होता है। ये हमारे इंटरनल मैटर्स है। बाकी बात चल रही थी, प्रेम शुक्ला जी साहब भी और मेजर जनरल साहब बड़े वेल डेकोरेटेड ऑफिसर है, कश्मीर की बात निकली है तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। मेजर जनरल साहब और प्रेम शुक्ला साहब, मैं मीनाक्षी जी की मॉडरेशन में मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, आप कश्मीर के ऊपर बात करते हैं, मैं कहता हूँ किसी मंच के ऊपर लाइव डिबेट कर ले, इंडिया बुला ले मुझे। अगर मैं कश्मीर पे डिबेट हार गया तो मैं टीवी पे आना छोड़ दूंगा। मैं कश्मीर में क्या लेन देन है बताइए। मैं कश्मीर, अच्छा आपका कश्मीर से लेना देना है, कश्मीर में आपका क्या लेन देन है? आपका क्या है कश्मीर में? हमारा है कश्मीर। प्रेम शुक्ला जी, हमारा कश्मीर है, हमारा ही है। कश्यपपुरी से लेकर आज तक कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान जैसे भिखमंगे का क्या है? कटोरा लेके भीख मांगो। एक मिनट शुक्ला जी, इमरान खान, एक मिनट शुक्ला जी, अब्दुल समद जी हमारे मेहमान है आज के कार्यक्रम में, ये पाकिस्तानी मेहमान है आज के हमारे कार्यक्रम में। हम थोड़ा हम सुनते हैं ना, लेकिन अब्दुल समद जी, मुझे बड़ी हैरानी है जब किसी भी देश में वहां की डेमोक्रेसी, अगर आप कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां की डेमोक्रेसी में वहां की सिविल गवर्नमेंट ताकतवर होनी चाहिए, तब आप ये कहते हैं कि अब ये हमारा पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। आप हमारे कश्मीर पे बात करने लगते हैं जो भारत का अंदरूनी मसला है। मीनाक्षी जी, पहली बात तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपकी जो जिस तरीके से बैलेंस्ड आप प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं। दूसरी बात, देखिए, मैं बीइंग अ डेमोक्रेट,
बीइंग अ पॉलिटिशियन, मैं सिविल मिलिट्री रिलेशन में मैं हमेशा सिविलियन सुपरमेसी का कायल हूं। मेरे मुल्क में 4 बार फौज ने इंटरवीन किया, ये मेरी बैड लक है कि 4 बार फौज को आना पड़ा। उसमें कुछ हमारे सियासतदानों की कोताहियां थी कि हम इनवाइट करते थे, जब वो आते थे मिठाइयां बांटते थे, मिठाइयां बांटने के बाद जब आप अवाम वेलकम करेगी, हमारा फॉल्ट है, हम पॉलिटिशियन का भी फॉल्ट है। लेकिन इसके बाद पॉलिटिकली आप शायद बहुत ज्यादा आपके डायनेमिक्स डिफरेंट हो, हम इतने मैच्योर नहीं हुए थे। लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछें कि क्या अगर कोई हमारे मुल्क में मिलिट्री या रूल हो या डिक्टेटरशिप को इंटरवीन करे, मैं किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ना पाकिस्तान की आवाम जो है किसी सूरत में किसी भी मिलिट्री इंटरवेंशन को बर्दाश्त करेगी। हमसे तो अगर सच्ची बात पूछे तो हमसे तो एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल रहना भी गवारा नहीं है। यानी हम खुद प्रवोक करते हैं उनको कि जी अगर ये पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है तो आप क्यों न्यूट्रल है, आप प्रोटेक्ट करें आके। ये सियासतदान ही है जो इनवाइट करते हैं। हमारे डायनामिक्स, ये हमारी जो चीजें हैं वो एंटायरली डिफरेंट है, उसको आप अपने मुल्क के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये कैसी डेमोक्रेसी है और इसे बदलने की आप लोग फिर कोशिश क्या करते हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ ये कैसी डेमोक्रेसी है जहां पर जनता अपना प्रधानमंत्री चुनती है और फिर एकाएक ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जाती है जहां पर मिलिट्री इंटरवेंशन होता है और आपके प्रधानमंत्री कभी जेल भेज दिए जाते हैं, कभी सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं, कभी देश छोड़कर जाना पड़ता है। ये कैसी डेमोक्रेसी है? ये अफसोस की बात है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आप मेरी तारीफ करते हैं कि मैं इस डिबेट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सभी को बैलेंस करके चल रही हूँ, तो मैं यही बैलेंस समझती हूँ कि आप लोग कश्मीर की बात छोड़कर यदि अपने देश की बात करें तो शायद उस मुल्क की ज्यादा बेहतरी होगी। संजय मैस्टन, मैं इस पर एक छोटा सा कमेंट आपका चाहती हूँ कि क्या वजह है कि वहां की मिलिट्री है, वहां की आर्मी है, वो डेमोक्रेसी में इंटरवेंशन करती है, जबकि उसके उलट बाकी और देशों की अगर हम बात करें जहां पे डेमोक्रेसी है, फिर चाहे वो प्रेसिडेंशियल काइंड ऑफ हो, प्राइम मिनिस्ट्रियल काइंड ऑफ हो, वहां की आर्मी इस तरीके से काम नहीं करती जैसे पाकिस्तान की करती है। मीनाक्षी, इसके कई कारण हैं, लेकिन जैसे ये प्रवक्ता पीटीआई ने बताया है, मैं इससे एग्री करता हूं कि इनके खुद ही वहां जो सो कॉल्ड आई रिपीट दी वर्ड डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ये लोग इनवाइट करते हैं और फिर जो मिलिट्री पावर है वो वहां पर इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि जैसे एम्बेसडर ने भी बोला कि इनके आधे से ज्यादा जगह जितने भी आप देखिए मिलिट्री ऑफिसर्स, इनके आर्मी चीफ जनरल क्यानी मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया में है अभी, वो वहां सेटल हो गए हैं। इंडियन आर्मी के आप देखिए सारे जनरल्स हमारे देश में रहते हैं। आपके जितने मोस्ट ऑफ द एम्बेसडर, मेजर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स एम्बेसडर्स हैं भारतीय सेना में। आप देखिए तो हमारा एक सिस्टम है, इंडियन आर्मी एक सिस्टम की पार्ट है। आप लोग की मैं क्या है कि सेना आपके ऊपर है और सेना सबको वो करता है, जिसकी मर्जी इसको वो लॉन्च करेगा, जिसकी मर्जी इसको निकालेगा, और ये वहां पर वो सेना ने पावर रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मैं अफगानिस्तान में जब तकरीबन 3 साल था, मेरे को इतने पाकिस्तानी वहां मिले, वो ये बोलते थे कि हम रिग्रेट करते हैं, हिंदी में मैं बोलूंगा, मतलब हमें पछतावा होता है कि ये पार्टीशन क्यों हुआ, कहां इंडिया पहुंच गया और कहां पाकिस्तान में। और वो बोलते थे ओपनली सिविलियंस आपके कि ये हुआ है हमारी पाकिस्तान फौज की वजह से। और दूसरा, एक पासपोर्ट की बात हुई है, अफगानिस्तान में आपके जितने लोग थे वहां पर पाकिस्तानी, वो जब पकड़े जाते थे ना चेक पोस्ट वगैरह में या कहीं पर भी, वो कैसे निकलते थे बोल के हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये एक्चुअल ग्राउंड हकीकत है कि आपकी जो आर्मी ने आपकी इमेज इतनी खराब करके रखी हुई है और आपका पॉलिटिकल सिस्टम शुरू से नहीं चला, क्योंकि इसलिए मैं रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जनरल मिफ्टन हामिद जी। जी मीनाक्षी, 2 बातें हैं। एक तो बात ये है कि बिल्कुल डेमोक्रेसी अब रहनी चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि हमारी नेशन ने बड़ा कुछ सीख लिया है एंड डेमोक्रेसी विल प्रोवेल। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आप कश्मीर का कहते हैं ना, द ओनली रीजन वी टॉक अबाउट कश्मीर इज, हम ये चाहते हैं कि आप भी जो नेहरू ने प्रॉमिस किया था राइट ऑफ प्लेबेसाइट का, वो आप दे। और वो जो 7 लाख सेना बैठी हुई है कश्मीर में, वो दुनिया का मोस्ट मिलिटराइज्ड एरिया बना दिया आपने। हर 7वें कश्मीरी पर एक फौजी बिठा दिया। इससे बढ़कर अत्याचार क्या हो सकता है, इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है? आप उन फौजियों को हटा ले और न्यूट्रल फोर्सेस के तहत आप वहां इलेक्शन कराएं। मैं फिर हामिद जी पूरे सम्मान के साथ कहती हूँ, आप हमारे पाकिस्तानी मेहमान हैं,
आप हमारे शो पर आए हैं, लेकिन ये कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है। भारत में क्या हो रहा है, कम से कम यहाँ पर डेमोक्रेसी तो है, यहाँ पर मिलिट्री एक्शन तो नहीं होता है। लेकिन आप अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज इतने बड़े बड़े हैं कि आपका प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं टिक पाता, आपका अपना प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं टिक पाता, और आप इसे पॉलिटिकल टर्मोइल तक मानने से इनकार करते हैं। ये वो शुतुरमुर्ग, आपने सुना है ना, शुतुरमुर्ग ये सोचता है कि जो संकट है वो टल गया क्योंकि वो अपना सिर जमीन में गाड़ कर रखता है। मुझे बहुत अफसोस है, हमें कम से कम ये बनने से बचना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, नहीं मैं ये कहता हूँ, मैं एक छोटा सा कमेंट शुक्ला जी बात कर रहे हैं, हामिद मियां जरा सुन लीजिए थोड़ा सा तहजीब से। अब जो है ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में भारत गया, उसने कहा कि कश्मीर में प्लेबिसाइट की बात की, तो आप कृपा करके उसकी पहली शर्त क्या थी वो भूल गए आप, कि पहले कश्मीर को आप खाली करेंगे, कि कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं। तो घुसपैठिए कब खाली कर रहे हैं, कब बाहर जा रहे हो कश्मीर से? आपने पाकिस्तान ने जो कश्मीर कब्जा किया है उसको खाली कब कर रहे हो? कल खाली कर दो, उसके बाद हम वहां नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फिर हम बाकी बात सोचेंगे। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जरा पढ़ लीजिए, पाकिस्तान बना कैसे, पाकिस्तान ने जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया कैसे। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसके अनुसार जम्मू एवं कश्मीर जो है भारत का अंतर्गत अंग है। और ये जो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं इनको कूट कर निकालना एक राष्ट्र होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। ये तो हमारी शराफत है कि आपको पीट नहीं रहे हैं, हम घुसकर इस्लामाबाद को कब्रिस्तान नहीं बना दे रहे हैं। देखिए हामिद जी और अब्दुल समद जी, बड़े सम्मान के साथ आप दोनों हमारे साथ हमारे शो में पाकिस्तानी मेहमान हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ ये कहती हूँ, देखिए कई दफा भारत के साथ जंगें लड़ी ना आपने, लेकिन क्या आपको हासिल हुआ? हार हासिल हुई। आतंकवादी भारत में एक्सपोर्ट किए गए, क्या हासिल हुआ? वो आतंकी ढेर कर दिए गए। और भारत अपनी जमीन पर ना आतंकवाद को पनपने देगा, ना किसी भी गैर मुल्क का कोई भी इरादा हमारे भारत में कामयाब होने देगा। और कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। ये बात मैं आपसे फिर कह रही हूं और लगातार कहती जाऊंगी। दीपक वोरा जी, एक लास्ट कमेंट के लिए मैं आपके पास आना चाह रही हूं। लास्ट कमेंट आपका दीपक वोरा जी, ये पाकिस्तान में यदि तख्ता पलट हो जाता है, जिसकी संभावना अभी नजर आ रही है, यदि तख्ता पलट हो जाता है, भारत के नजरिए से देखें, अब वहां पर कोई भी सरकार बने, हम तो यही चाहते हैं कि भारत का उसके साथ दोस्ताना संबंध हो। यदि इमरान खान जाते हैं, उनकी जगह शहबाज शरीफ आते हैं, क्या परिस्थितियां कुछ बदलेंगी भारत के साथ? क्या संबंध कुछ बदलते नजर आते हैं आपको पाकिस्तान के? सर आपका ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। दीपक वोरा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं इस पर आपका रिएक्शन। हाँ प्लीज दीपक जी। मैं इतना ही कहना चाहता था कि हमारे पाकिस्तानी मित्रों से कि आपके देश में शांति हो, अमन हो, तरक्की हो, इससे बड़ी चीज हमारे लिए क्या हो सकती है। सर आपने अभी कहा कि आपकी बैड लक है कि आर्मी 4 बार आई है। सर अपनी किस्मत को मत कोसिएगा, अपनी पॉलिसीज को देखिएगा। बैड लक कहना तो बड़ा आसान है। और जाते वक्त मैं एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ, शायद आप वो शब्द समझते हैं सर, हमारे पाकिस्तानी मेहमान। हमने एक रिग्रेशन एनालिसिस किया है। पिछले 75 साल में कश्मीर का खर्चा आपको और हमें $40 बिलियन का हुआ। आई एम नॉट काउंटिंग लाइव्स, कितने लोग मारे गए। $40 बिलियन। सर मैं 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में अब्सॉर्ब करता हूं, आप 280 बिलियन डॉलर इकोनॉमी है, आपके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। सर सोचिएगा सर, ये हकीकत है, आंखें बंद मत करिएगा सर। द रियलिटी स्टेयर्स यू इन द फेस। एक छोटा सा कमेंट दीपक सर, प्लीज इस पर एक छोटा सा कमेंट बस, कि भारत के साथ संबंध कुछ बदलेंगे अगर हुक्मरान बदलते हैं? नहीं बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हामिद जी, अब्दुल समद जी, प्रेम शुक्ला जी, जनरल मैफ्टन दीपक वोरा जी, मुकाबला में हमारे साथ शामिल होने के लिए, चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।